औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। चलें बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं मजीद एरर्स को और देखते हैं कि अब कौन सा एरर है जो हमारे सामने है जिसको हमने सॉल्व करना है अच्छे अंदाज से समझते हुए। सेंटेंस हमारे पास ये रहा, आई रीच एट द स्टेशन इन टाइम। यहां पर अब जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है एट। अब असल में ये एट क्या है? एक प्रेपोजिशन है। क्या सवाल अब ये पैदा होता है कि रीच के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है कि नहीं, और अगर यूज होती है तो क्या एट ही इस्तेमाल की जाती है? तो मैं पहली बात तो आपको यहीं पे कवर कर दूं बेटा कि जो वर्ड रीच है, वर्ब रीच के साथ हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो सर किन किन के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती, जरा ये बताएं। बेटा मैंने प्रेपोजिशन का एक लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया और उस प्रेपोजिशन के लेक्चर के अंदर याद होगा वो बहुत ही बड़ा मजेदार किस्म का लेक्चर था। मैंने आप लोगों को एक स्टोरी वाली लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक स्टोरी सुनाई जिसके अंदर मैंने कहा कि ये अल्फाज होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, और उसके लिए मैंने एक आईएसआई वाली एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्टोरी आपको बताई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लाजमी आप देखें। उसके अलावा मैं कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको लिख देता हूँ आपके सामने कि इनके साथ हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। वो कौन कौन से हैं, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला हमारे पास लव के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती। इसी तरह लव के साथ साथ रिक्वेस्ट, एम, एडवाइस, रीच, आस्क, मैरी, हेट, इन्फॉर्म, इसी तरह अटैक, कंट्रोल, अफेक्ट, ऑर्डर, रिजेंबल, इसी तरह ओबे, डिस्कस और बहुत से अल्फाज। इनके साथ हम प्रेपोजिशन, ये जो तमाम आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, इनके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। और जब प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है प्रेपोजिशन नहीं आएगी। फिर ये सवाल तो खत्म ही हो जाता है कि यहाँ पे ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्लियर बेटा? अब जरा हम ऑप्शंस की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन है जो हमारे पास ठीक है। आई रीच्ड अपॉन द स्टेशन, नहीं जी, प्रेपोजिशन तो आनी नहीं है। आई रीच द स्टेशन इन टाइम, जी समझ आ रही है। अच्छा जरा ये बात समझ ले, इन टाइम और ऑन टाइम से क्या मुराद होता है, ये बड़ी अहम बात है, जरा इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन आई एम गोइंग टू से दैट इन टाइम, तो इसका मतलब होगा जनाब बिफोर टाइम, वक्त से थोड़ा पहले। ये बात आपने भूलनी नहीं है। और जब मैं यूज करूंगा ऑन टाइम तो इसका मतलब होगा ऑन टाइम यानी एन वक्त। याद रहेगी बात? ठीक है, आइए अब जरा आते हैं ऑप्शंस की जाने। तो यहाँ पे इन टाइम यूज किया हुआ यानी ये वक्त से थोड़ा सा पहले पहुंच गए। आई रीच द स्टेशन इन टाइम लग तो सही रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी तो पढ़नी है ना हमने। आई रीच ऑन, अरे ऑन लिख दिया तो ये तो आना ही नहीं फिर, क्योंकि प्रपोजिशन तो आती ही नहीं है। आई रीच एट, फिर एट लिख दिया, अरे नहीं ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। है ना बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद समझते हैं। वॉक विद केयर लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। अच्छा, अब दो बातें हैं जिनको हमने बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात तो जरा समझने कि लेस्ट का मतलब क्या होता है। लेस्ट का मतलब होता है जी, कहीं ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो के। याद रखें, जहां पर भी आपको लेस्ट नजर आएगा, लेस्ट के बाद आपको शुड लाजमी नजर आना चाहिए। लेस्ट के बाद आपको शुड लाजमी नजर आना चाहिए। अब ये देखिए जरा, कहीं ऐसा ना हो के, ना हो के,
इसका मतलब है इसी के अंदर नेगेटिविटी की बात की जा रही है, नहीं की बात की जा रही है, तो इसलिए शुड के बाद नॉट लगाना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए शुड के साथ हमने वो नॉट नहीं लगाना, क्योंकि लेस्ट के अंदर ही इसके मीनिंग छुपे हैं। वॉक विद केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन सही लग रहा है, लेकिन बाकी भी देख लें। ये देखें नॉट आ गया तो ये तो नहीं आएगा। यू शुड बी, अरे नहीं, यू शुड फॉल डाउन बस। वॉक विद केयर लेस्ट यू कैन, अरे कैन भी नहीं आना ना, लेस्ट के साथ तो शुड आता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर।